मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा के कारनामे के विरोध में पाकुड़ में आदिवासी छात्र संगठनों ने रविंद्र चौक पर नारेबाजी की। जमकर नारेबाजी कर रहे पाकुड़ हिरणपुर मुख्य मार्ग को जाम कर दिया। जेएमएम विधायक ने ही पंकज मिश्रा पर अवैध खनन में सीधे तौर पर शामिल होने का आरोप लगाया। रांची रेलवे स्टेशन पर एक सिरफिरे युवक की करतूत से घंटों अफरा तफरी मची रही। यूपी के गोरखपुर के रहने वाला लक्ष्मण सिंह फुट ब्रिज पर चढ़ गया और वहां से कूदने की धमकी देने लगा। काफी मशक्कत के बाद आरपीएफ के जवानों ने उसे नीचे उतारा। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में 4 दिन में दुष्कर्म की 3 घटनाएं सामने आई हैं। 28 फरवरी को 5 साल की बच्ची के साथ एक बुजुर्ग ने दुष्कर्म किया, लेकिन 5 दिनों तक मामले को लेकर पंचायत चलती रही। बच्ची की स्थिति बिगड़ने पर मामला थाने पहुंचा। सिमडेगा में पुलिस ने 9 किलोग्राम गांजे के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। ये लोग एक कार में गांजे की खेप लेकर लोहरदगा जा रहे थे, तभी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया। सिमडेगा के सदर थाना क्षेत्र में पुलिस ने बड़े पैमाने पर अफीम की फसल को नष्ट किया है। एसपी ने बताया कि सरायकेला से आकर गोपाल मुंडा नाम का शख्स अफीम की खेती करता है। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। रांची में तवाड़ के सारजडीह गांव के पास एक अवैध ट्रक लकड़ी को जब्त किया गया है। वन विभाग की टीम कुरचुरी में जंगल में आग बुझाने गई थी, तभी डीएफओ को सूचना मिली कि जंगल से ट्रक पर लादकर लकड़ी की तस्करी हो रही है। पश्चिम सिंहभूम में आईईडी ब्लास्ट के बाद सरायकेला पुलिस सतर्क है। एसपी ने अधिकारियों के साथ बैठक कर नक्सली अभियान पर चर्चा की, साथ ही नक्सल प्रभावित इलाके के पुलिस को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए। जामताड़ा के वीर गांव में मंगलवार को एक नाव हादसे का शिकार होते होते बच गई थी, जिसके बाद पुल निर्माण संघर्ष समिति और नाव मालिकों ने एक बैठक कर खराब नाव नहीं चलाने पर चर्चा की, जिसे नाव संचालकों ने ठुकरा दिया। इसके बाद डीसी से हस्तक्षेप की मांग की गई। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर झारखंड अस्मिता जागृति मंच के लोगों ने 1 दिवसीय धरना दिया और रेल प्रशासन की तानाशाही रवैये के विरोध में नारेबाजी की। लोगों का आरोप है कि रेल अधिकारी अक्सर जोड़ा फाटक के पास बसे 183 परिवारों को धमकाते हैं। देश के कई हिस्सों में कोरोना के बढ़ते केस को देखते हुए धनबाद रेलवे स्टेशन पर एक बार फिर से कोरोना जांच शुरू कर दी गई है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार के निर्देश पर रेलवे स्टेशन पर हर यात्री की ट्रूनेट से जांच की जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के दुष्प्रभाव और उस पर रोक को लेकर जमशेदपुर में 13 मार्च को एक विशाल जनसभा होने जा रही है। साक्षी के काशीडीह दुर्गा पूजा मैदान में आयोजित इस जनसभा में विशिष्ट अतिथि जनसंख्या नियंत्रण को लेकर अपने विचार देंगे। पाकुड़ बीजेपी कार्यालय में पार्टी के किसान मोर्चा संगठन का विस्तार किया गया, जिसमें विभिन्न प्रखंडों के कार्यकर्ताओं को जोड़ा गया और उन्हें पद देकर नई जिम्मेदारी सौंपी गई। साथ ही नवनियुक्त पार्टी पदाधिकारियों को सम्मानित किया गया। रांची के तमाड़ थाना क्षेत्र के गोजूडीह और मधुडीह गांव में 9 हाथियों ने जमकर उत्पात मचाया। हाथियों ने गोजूडीह गांव के महेश्वर महतो के घर को ध्वस्त कर दिया। गढ़वा में भवनाथपुर प्रखंड के झगड़ा खांड गांव में करोड़ों की लागत से आईटीआई कॉलेज का निर्माण कराया गया था, लेकिन 10 साल बीतने के बाद भी कॉलेज भवन शुरू नहीं हुआ। इसके पीछे कमीशन और सरकारी राशि के दुरुपयोग का आरोप लग रहा है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के पदाधिकारियों ने इसके संकेत दिए हैं कि साहिबगंज में मल्टी मॉडल टर्मिनल पोर्ट 3 महीने में व्यावसायिक तौर पर शुरू हो जाएगा। पाकुड़ के नवादा पंचायत में महिला बीड़ी मजदूरों ने धरना दिया। मजदूरी बढ़ाने और बंद अस्पताल को खोलने की मांग की गई। लोहरदगा में बांस के पोल पर बिजली के तार लटक रहे हैं। बिजली विभाग की इस लापरवाही से कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। पाकुड़ के पाकुड़िया में रांची से आई 8 सदस्यीय टीम ने स्कूलों का निरीक्षण किया। पेयजल स्वच्छता समेत कई मामलों की जानकारी दी गई। गढ़वा के डीडीसी ने कृषि मेले का जायजा लिया। इस दौरान सरकार के प्रावधानों के मुताबिक किसानों को सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। हैदराबाद में आयोजित थाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप में कोडरमा की टीम ने 3 मेडल जीतकर झारखंड का मान बढ़ाया और इस टीम ने 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 1 कांस्य पदक जीता है। डोमचांच के शौर्य गुप्ता ने गोल्ड पर कब्जा जमाया है।